चलिए, तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर का क्या नाम है बोलिए तो थोड़ा। तो देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 5 मिनट का। ये शांति से रहो, 5 मिनट में इसको निपटा देना है, 5-10 मिनट। करा हिरोशिमा क्या है? तो हिरोशिमा जो है कहाँ स्थित है, किस देश में पड़ता है हिरोशिमा? जापान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जापान का एक बहुत बड़ा अच्छा शहर है हिरोशिमा। एक नागासाकी भी है ना। तो हिरोशिमा पर कौन जाकर बम गिरा दिए थे? अमेरिका। किस समय की बात है? द्वितीय विश्व युद्ध का। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय अमेरिका खिसिया कर जाकर परमाणु बम का परीक्षण कर दिया था। कहाँ? जापान के हिरोशिमा। और आज भी वहाँ के लोग अपाहिज होते हैं ना, मतलब ज़्यादा कुपोषण के बच्चे शिकार हो जाते हैं, मानसिक तौर पर कमज़ोर होते हैं। तो इस परमाणु बम का आज भी क्या है? असर है। क्या है? और इसी पर लेखक अगेन ने लिखा है। क्या लिखे? देखिए, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। समझो ना, समझो। एक दिन सहसा माने अचानक, सहसा माने साहस ना, सहसा माने अचानक सूरज निकला। सूरज किसको बोल रहे हैं? परमाणु बम को। परमाणु बम जब छोड़ा जाता है ना तो आग का गोला होता है, आग की तरह इतनी प्रकाश देगा जैसे कि लगता है कि सूर्य से उतनी प्रकाश आपके पास न आता। आपका शरीर पसीना से लथपथ हो उठेगा, क्योंकि परमाणु बम में ज़्यादा उष्मा है, ज़्यादा एनर्जी है। कह रहे कि जब यह बम गिरा तो लगा कि सूरज, कह रहे हैं कि एक दिन सासा सूरज निकला। एक दिन ऐसा लगा अचानक सूरज निकल गया। वो भी कह रहे सूरज क्षितिज पर नहीं, पृथ्वी पर। ऐसा लगेगा कि वह सूरज जो है पृथ्वी पर नहीं निकले, मतलब पृथ्वी की ओर नहीं आए, क्षितिज से नहीं निकला। वह कहाँ से निकला? कहीं दूसरे जगह से निकला, अर्थात वहीं अमेरिका लाकर गिराए। तो उन्हीं को बोल रहे हैं, यानी परमाणु बम को उन्होंने सूरज कहा। पेपर में प्रश्न आएगा कि लेखक ने अगे ने परमाणु बम को क्या कहकर संबोधित किया है? और कह रहे कि यह सूरज क्षितिज से कहाँ से निकला है? कहीं और जगहों से निकला है। कह रहे नगर के चौक पर निकला, नगर के चौक पर गिरा है, निकला है। कह रहा है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, अंतरिक्ष माने आकाश से धूप नहीं आया, यह धूप कहीं और से आया है। और मिट्टी फटी मिट्टी से, यानी ये जो उष्मा आया, धूप आया है। अब बताइए कि परमाणु बम क्या है? ये मान लीजिए परमाणु बम, ये क्या है? ये क्या है? पृथ्वी का मिट्टी है। और इस पर ये जो परमाणु बम गिरेगा तो मिट्टी क्या होगी? यहाँ का सब फट जाएगी। मिट्टी क्या होगी? फट जाएगी। तो बताइए कि ये जो उष्मा है कहाँ से निकलेगी? ये उष्मा जो भाप है कहाँ से निकलेगी? मिट्टी से न ताप निकलेगा। तो वहीं लेखक बोल रहे हैं कि लेखक जो कह रहे हैं 4 बातें लिखे। पहला कह रहे कि एक दिन सूरज निकला लेकिन क्षितिज से। दूसरा कह रहे हैं कि ये नगर के चौक से निकला, मतलब किसी नगर के चौक पर गिरा था। तो वहीं कह रहे नगर के चौक से निकला। फिर कह रहे धूप बरसी पर, कहाँ से नहीं बरसी? अंतरिक्ष ऊपर से नहीं बरसी। ये धूप कहाँ से बरसी? मिट्टी के फटने से। जब मिट्टी फटी, पृथ्वी फट गई, तो वहाँ से ज्वालामुखी जैसा निकला, बहुत बड़ा टेम्परेचर निकला। तो ये प्रश्न आएगा कि उष्मा ताप कहाँ से निकली? मिट्टी के फटने से निकली। सूरज कहाँ निकला? कहाँ से? नगर के चौक से निकला। वर्षा हुई, धूप निकला, लेकिन क्षितिज से नहीं, कहाँ से निकला? मिट्टी के फटने से निकला। ऐसा समझे बात? तो बड़ा प्यारा सही है भाई। बताओ, सूरज निकल गया वो आकाश से ना, कहीं चौक पर, मतलब नागासाकी में जिसे दिनारा चौक है, यहीं पर आप ले जाके आज गोला फोड़ दो। कोई कहेंगे ये गोला भाई कहाँ से निकला था? तो चौक से। ये जो बम गिरा था यह हिरोशिमा के किसी एक चौक नगर होगा, लेखक बता रहे, और उस नगर से ये सूरज निकला।
आगे करे छाए छायाए मानव जन की दिशाहीन, सब ओर पड़ी वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूरज के रथ के पहियों के जीव अरे टूट कर बिखर गए दसों कवि के याद करिए। चलो याद ना आई तो सुन रहा है करा के समझ 3-4 बार लिखा याद सब याद। कह रहा है कि छाया मानव जन की दिशा है, ये मानव का ये जो छाया जो थी यह मानव का सूरज था। ये जो सूरज है प्राकृतिक सूरज नहीं है, यह मानव के द्वारा बनाया गया सूरज है। अरे परमाणु बम को सूरज बोले हैं, यह सूरज को किसने बनाया? आपने बनाया नहीं, लेकिन एक दिन कार्य लेकर सूरज निकला था और उस सूरज को किसने बनाया था? मानव ने बनाया था। क्योंकि वह इतना भीषण प्रकाश जो देगा वो सूरज की गोला है ना, एकदम सूरज के जैसा। तो कह रहा है कि मानव ने सूरज भी बना दिए थे। और वहीं कह रहा है कि वह जो है सूरज जो है पूरब में नहीं उगा था। सूरज भाई पूरब में उगता ही तो परमाणु बम है तो पूरब में कहाँ उगेगा? ये पूरब में नहीं उगा था। वह वर्षा सहसा माने अचानक शहर के बीचों बीच में, ये शहर के नगर के बीचों बीच से सूरज निकला था। काल सूर्य के रथ के पहियों को जो अरे टूट कर बिखर गए। और ये जब सूरज निकला, जब नीचे आया, नीचे टकराया तो भाई पूरी बड़ी मात्रा में जब उष्मा निकला तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े मकान, सारे बहुत बड़ी संख्या में लोग का हुए क्षतिग्रस्त हुए और बहुत सारी चीजें बिखर गई। क्या हो गई? टूट बिखर गई। कह रहे हैं ना कि 10 दिशा में, ऐसा लगा कि चारों दिशाओं में, चार ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जितनी दिशाएं है सारे दिशाओं में यह लगा कि सूरज का हुआ निकला है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि सूरज पूरब में ही निकलता है, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, लेखक बता रहे हैं चारों दिशाओं में सूरज निकला, वो भी नगर के। जब पेपर में प्रश्न आएगा कि एक दिन सूरज कहाँ निकला था? नगर के 10 दिशाओं में। 10 गो दिशा थोड़े होती है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? 10 दिशा के मतलब हो गया चारों तरफ। आगे बताइए तीसरे लाइन में क्या बोले हैं, पढ़िए। कुल क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी फिर छाए मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी होकर मानव ही सब भाप हो गए छाए तो अभी। कह रहे हैं कि ये जो सूर्य का उदय हुआ था वो हमेशा के लिए नहीं हुआ था, क्षण भर के लिए हुआ। परमाणु बम गिरेगा तो ये हमेशा के लिए सूरज थोड़े, क्षण भर के लिए। बस कुछ समय ही ऐसा ताप निकला कि लोग भाप गए। लोग क्या हो गए? भाप गए। भाप गए का मतलब उनकी जो शरीर थी पसीना से लथपथ हो गई। इतनी बड़ी मात्रा में उष्मा निकला कि लोगों के शरीर से अचानक गर्मी निकलने लगी, पसीना निकलने लगा। और कह रहे हैं कि ये लोग जो लोग थे वह भाप गए। छायाएं तो अभी लिखिए, मतलब इनकी जो छाया, किसकी छाया? जो सूरज की छाया है, जो मानव सूरज किसको बोला गया? परमाणु बम। तो मानव जो सूरज है उनकी जो छायाएं है अभी लिखी गई है, मतलब कर अभी भी खत्म। आज के समय में भी हिरोशिमा के लोग अपाहिज होते हैं, पोषण बच्चे होते हैं, मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं, ज़्यादा क्रोधित वाला होते हैं, ज़्यादा हल्का होते हैं। तो आज भी करें इनकी छायाएं खत्म नहीं हुई है। छाया माने इसका जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, आज भी इसका छाप अभी है, मिटा हुआ नहीं है। और बहुत छोटा सा कविता है, खत्म हो गया, पढ़ो। वो तो उसी लाइन का ये बचा हुआ है, अगला पढ़ो ना। मानव का रचा हुआ सूरज, यह सूरज किसका रचा हुआ? मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। मानव को भाप बनाया का मतलब कि मानव को इतनी गर्मी दिया कि सारे लोग उसमें, बहुत लोग सूख गए। सूख गए का मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। पत्थर पर लिखी हुई यह जलती हुई छाया मानव की साक्षी है।
साखी है, साखी माने सखी नहीं, साक्षी। कह रहा है कि आज भी जो जहाँ जहाँ गिरी हुई है, पत्थरें टूट गई है, पत्थरों पर दाग हो गया है, और वह पत्थरों के दाग जो है आज भी उस जली हुई छाया को आज भी साक्ष्य है, मतलब प्रमाण है कि यहाँ पर हिरोशिमा पर क्या गिरा था, परमाणु बम गिरा था। आज भी क्या है, साक्ष्य। इस हम लोग का साक्ष्य है ना, कहते हो कौवा कुछ का वो पुल है भाई, अंग्रेजों ने बनाया, देखा मतलब अंग्रेज एक बार शासन किया, उसका प्रमाण अभी जहाँ तक मिलता है। तो उसी तरह जो है अभी भी जापान में जाएंगे तो जहाँ पर गिरा है पत्थरों पर दाग है, लेखक बता रहे हैं उनकी छाया है। तो ये भी खत्म हो, खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम 2-3 को लगले खत्म कर देंगे, चैप्टर 1 हिंदी उड़ जाएगा कविता। तो आप लोग क्या कीजिए, ज़्यादा नहीं, आज हिरोशिमा पर आपने याद कर लीजिए। हिरोशिमा वाला बड़ा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न आएगा मान व सूरज लेखक किसे कहा है और क्यों, ये पेपर में प्रश्न आता। तो अमेरिका द्वारा जो परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था उसे ही लेखक क्या कहते हैं, मान व सूरज कहते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा कि यह सूरज जो है इसकी परमाणु जब अभी हिरोशिमा में क्या है, तो पत्थरों पर इनकी क्या है, दाग है, टूटी टूटी सब। आज के समय में भी वहाँ पर कुछ इनका उल्लेख है, इससे पता चलता है कि हिरोशिमा पर क्या गिराया गया है और आज भी उसकी प्रभाव है। तीसरा प्रश्न आएगा कि हिरोशिमा पर गिराए गए लेखक के अनुसार परमाणु बम का आज भी क्या प्रभाव है। तो आज भी वहाँ के बच्चे अपाहिज विकलांग होते हैं, क्या होते हैं, विकलांग होते हैं, कुपोषण के शिकार होते हैं, नट्टे खट्टे होते हैं, नन्हे मुन्ने होते हैं, ज़्यादा लंबाई के नहीं हो पाते हैं। तो बहुत तरह से वह प्रभावित है, मानसिक तौर पर क्या है, कमजोर है। ये भी आएगा हिरोशिमा पर बम लेखक के द्वारा कब छोड़ा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय छोड़ा। ये बम कहाँ गिरा था, चौक पर, नगर के बीचों बीच गिरा हुआ था ना। तो एक बार झांक लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा। प्रश्न अब आप ही लोग सबकी परिप्रश्न होगा और परिचय जो इतना है आप लोग तो खुद इतना चलाक हो कि पढ़ लोगे, याद कर लेंगे। देखिए कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, परमाणु बम है। कर वह कैसे निकलता है, तो वह भाई किसी पर छोड़ेंगे टकराता है, तो टकराने पर वह फट जाता है, फटने पर वह बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा देता है, जैसा लगता है कि सूरज होगा, नहीं। दूसरा कह रहा है छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। लेखक बोल रहे हैं ना कि इनकी छायाएं आज भी यह बम किसी एक दिशा में नहीं गिरा था, यह 200 दिशाओं में यह गिरा हुआ था। आज भी उसका प्रभाव वहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरह का प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आस है, ये जो कह रहे हैं कवि कि ये जो सूरज निकला था यह हमेशा के लिए, यह कुछ क्षण ही प्रकाश लिए जिसे लोगों का शरीर भाप गए, मतलब उस ऊष्मा से, भाप माने ऊष्मा होता है, गर्मी होता है। जैसे पानी अदहन देंगे उसमें से भाप निकलता है, भाप में इतनी ताकत होती है जितनी आग की ताकत। भाप पर उंगली रखोगे ना पता चलेगा, उसका दर्द अलग ही होता है। यही सब तो ससुरा अगिया क्या करेगा, शरीर को जला देगा, लेकिन वो भाप जो है ना अलग टाइप का आपको संवेदन देता है, झटका देता है। भाप से बिजली बनती है, बहुत सारी चीज़ें होता है जल्दी में। आगे कह रहे हैं कि मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। मनुष्य की छाया हिरोशिमा में अभी भी उनकी जो परमाणु बम से उन पर छायाएं है, छाया का मतलब प्रभाव है, और आज भी वहाँ के लोग क्या है, अपाहिज है। यही सब बातें मिलाकर चढ़ा बढ़ाकर लिख रहे हैं। अगला कह रहा है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, साखी माने साक्ष्य के रूप में क्या है, पत्थरे है ना, वहाँ की जगह है, क्योंकि वहाँ पर जगहों पर बहुत बड़ा सा नीचे की ओर दरार हो गया है। आज भी जहाँ पर वह गिरा है, लेखक बता रहे हैं बम, तो वहाँ की पूरी दूर मात्रा में जो मिट्टी में गड्ढा बन गया है, क्या बन गया है, अगल बगल की जो पत्थरे है उस पर भी गड्ढा बन गया है, उसकी आज भी छिटका है, छाया है, उसका साक्ष्य है।
यही सब तो प्रश्न है। हिरोशिमा में मनुष्य की वही बात है, तो ज़्यादा ये नहीं है। ये चैप्टर से 1-2 प्रश्न आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं भारत माता ग्राम। तो आज कितने कविता हो गया? 2 हो गया। दोनों कविता कल लिख कर लाइए और प्रश्न पूरा बना कर लाइए।